ओके, थैंक यू सर। चलिए हम शुरुआत करते हैं। आज ब्लॉकचेन से हम एक्सप्लोर करेंगे, ब्लॉकचेन को हम देखना स्टार्ट करेंगे कि ब्लॉकचेन से हमें क्या क्या रीड होता है, और शुरुआत दौर में उस समय क्या हुआ था जब इन्होंने ओरिजिन को स्टार्टअप किया था, तो क्या क्या चीजें लाए थे, तो हम उसको देखेंगे। और हम देखेंगे तो कहीं ना कहीं हम उसके लिए ब्लॉकचेन का यूज करना पड़ेगा, ब्लॉकचेन को हमें रीड करना है। तो हम जिस नेटवर्क में काम कर रहे हैं उस नेटवर्क का नाम है पॉलीगॉन ब्लॉकचेन। और तो हम पॉलीगॉन ब्लॉकचेन को एक्सप्लोर करेंगे, और हमारा साइट के बारे में हम देखना की कोशिश करेंगे कि क्या इसमें शुरुआत में कहा गया था और क्या इन्होंने किया था। तो मैं सबसे पहले पॉलीगॉन स्कैन सर्च किया, और पॉलीगॉन स्कैन को जैसे ही सर्च करता हूँ तो यहाँ पे एक नीचे आ जाता है आपका उसका साइड, उसको साइड में आप टच कर लेते हैं। जस्ट मिनट, थोड़ा सा नेटवर्क का प्रॉब्लम है, लेकिन जस्ट हो रहा है, खुल रहा है। 10 मिनट बंद कर दीजिए, अभी नहीं, 10 मिनट बाद। और यहाँ पे मैं सर्च करूंगा एस, जो हमारा एलजेंस जो टोकन है, हमारे जो ओरिजिन ने बनाया है एलजेंस टोकन, उसके बारे में हम सर्च करेंगे। यहाँ पे लिख दूंगा मैं LGNS। तो नीचे आप देख पा रहे साथियों, यहाँ पे उसका जो है एड्रेस के साथ साथ नीचे में STP करके उसका जो हमारा साइड है वो साइड दिखता है, तो उसको हम क्या कर लेंगे, टच कर लेंगे। और टच करने के बाद जस्ट 5 सेकेंड लगता है वेरीफाई होने के लिए। वेरीफाई जैसे ही होता है तो हम आगे का प्रोसेस में आगे बढ़ते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हैं हमारा ओरिजिन का जो साइड है, और ब्लॉकचेन पे वो साइट्स हमारे खुल चुके हैं। कई चीजें हो गई जो आपको अभी मैं बताना चाहूंगा। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं होल्डर्स को लेकर। यहाँ होल्डर्स में मैं काफी चीजें आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले हम शुरुआत दौर पे क्या हुआ था उसको हम जानेंगे। जस्ट मिनट, थोड़ा सा नेटवर्क। हाँ, यहाँ पे ट्रांसफर हम जाते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं डाउनलोड पेज और एडवांस फिल्टर है। सबसे पहले हमें शुरुआत देखना है तो हमें एडवांस फिल्टर को टच करना होगा। हम एडवांस फिल्टर को यहाँ पे टच करेंगे, और टच करने के बाद हम आगे पेज खुलेगा तो उस पर हम एक डेट सेट करेंगे जब हमारी ओरिजिन शुरुआत हुई थी। तब उस डेट को हम इस पे लिखेंगे, और वहां पे हम सर्च करेंगे कि क्या हुआ था उस समय। जस्ट मिनट। हाँ, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये मेरा पेज ओपन हो चुका है। और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं एज, यहाँ पे एक एज है। इस एज को हम सर्च करेंगे, और टच करने के बाद यहाँ पे एक डेट आ जाएगा। तो डेट हम डालेंगे उस डेट को जब हमारी ओरिजिन शुरुआत हुई थी। तो हमारी ओरिजिन जब शुरुआत हुई थी तो उस समय था 2024, और मार्च का मंथ था। तो हम कर लेंगे इसको डन, और 1 तारीख को मैं ले लूंगा क्योंकि हमारी शुरुआत हुई थी 7 तारीख को, तो हम 1 तारीख को ले लेंगे। और इसको मैं कर दूंगा डन। और नीचे में जो है यहाँ पे मैं सेट करूंगा फरवरी को, फिर से मैं 2024 ले जाऊंगा। और हमारा मार्च का मंथ था तो मार्च मंथ में फिर से ले जाऊंगा। और एक डेट सेट कर दूंगा, यहाँ पे 10 तारीख का मैं डेट सेट करूंगा क्योंकि 7 तारीख को शुरुआत हुई। तो उसके बाद वह क्या हुआ है वो हम देखेंगे यहाँ पे, और इसको कर लेंगे हम डन। डन करने के बाद यहाँ पे देखिए एक अप्लाई का ऑप्शन है, तो इस अप्लाई वाले का ऑप्शन को मैं टच करूंगा। इस- इसको टच करने के बाद फिर से मेरा एक पेज ओपन होता है। तो नीचे में सबसे नीचे जाऊंगा, और यहाँ पे जो 25 रो दिख रहे हैं, 100 रो, इसको कर लेंगे हम 10 पे, और कर लेंगे हम इसको लास्ट। लास्ट मतलब फर्स्ट ट्रांजेक्शन जब हुआ था, जैसे भी हुआ था वो सारे ट्रांजेक्शन मेरे को यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा। आप देख सकते हैं सबसे नीचे में आप देख रहे हैं आज से 703 दिन पहले जो ओरिजिन शुरुआत हुई थी, 703 दिन पहले। तो उन्होंने क्या किया था, लगभग जो है 70,000 टोकन के साथ शुरुआत किया था। देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं ओरिजिन डेवलपर के द्वारा 70,000 टोकन को उन्होंने यहाँ पे लाया था शुरुआत में। और वो धीरे धीरे आज के डेट में जो कंपाउंड आता है वो धीरे धीरे करके वो ग्रोथ हुआ, पीओएस के माध्यम से ग्रोथ हुआ। और आज जो आप टोकन देख पा रहे हैं, आज वो टोकन आपको देखने के लिए मिला। लेकिन जब शुरुआत हुई थी लगभग 70,000 टोकन के साथ उन्होंने शुरुआत किया था। एक जो एक्स्ट्रा देख रहे हैं वो केवल और केवल टेस्टिंग के लिए किया गया था। उस टेस्टिंग को सक्सेसफुल किया गया। और आज हम इसके बारे में और डीपली हम जानने जाएंगे। ये तो रही बात टोकन की। हम इसके और डीप में हम जानना चाहेंगे तो इसको हम करेंगे फिर से एक्सप्लोर। हम आगे ओरिजिन डेवलपर को और एक्सप्लोर करेंगे,
कि जिन्होंने शुरुआत किया था तो कौन सा एड्रेस के साथ शुरुआत किया था और इस सिस्टम को नींव रखा था। अब देख सकते हैं इसमें एड्रेस जो है लास्ट में 351 है एड्रेस, जिन्होंने ओरिजिन सिस्टम को शुरुआत किया था। जो भी व्यक्ति होंगे वो व्यक्तिगत तो अनोमस है, हम उसको नहीं पता, लेकिन इस एड्रेस के साथ उन्होंने स्टार्टअप किया था, टाई अप किया था, और कुछ कोड्स हैं उन्होंने लाइव किया गया था, और उस कोड को हम यहाँ पे देखेंगे, कॉन्ट्रैक्ट कोड। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कुछ कोड्स डले हुए हैं, लगभग 5 कोड्स डले हुए हैं, और इन्होंने वेरीफाई किया, और इस कोड्स को हम और थोड़ा डीपली हम समझने की कोशिश करते हैं। तो इसको हम कर लेंगे, इसको कॉपी कर लेंगे, और इसको हम चैट जीपीटी के माध्यम से हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये है क्या एक्चुअली में। और इसका एड्रेस देख पा रहे हैं आप A8 के माध्यम से, जो लास्ट में आप देख पा रहे हैं A8 CA8। तो ये हमारा एड्रेस था, ये जो केरोल डिप्लॉयर था वो इसमें इन्होंने डिप्लॉय किया है। तो हम उसको हम देखेंगे कि ये एक्चुअल में होता क्या है। इसका मैं सहारा लेने के लिए मैं जाऊंगा जेट जीपीटी का, और इस पे मेरे जो मैंने कॉपी किया उसको कर लूंगा पेस्ट। तो इसका मतलब क्या है लिख देते हैं हम, इसका मतलब इन हिंदी। जैसे हम सर्च करेंगे तो हमारे साथियों आप देख पाएंगे कि इसके बारे में पूरा जो है एक एक चीजें बारीकी में आपको दिखाया गया है। डिप्लॉयर यह वह व्यक्ति है या कंपनी या सिस्टम होता है जो किसी चीज को लागू या डिप्लॉय करता है। मतलब जिन्होंने ओरिजिन को शुरुआत किया था तो इसको पहले डिप्लॉय किया, इसलिए डिप्लॉय किया ताकि हमारे आने वाले फ्यूचर में हमें कोई भी प्रॉब्लम्स या समस्या को देखने को ना मिले। और इसके बारे में आप डिटेल्स आप समझेंगे तो लास्ट में आप समझाऊंगा आपको, दिखाना चाहूंगा एक उदाहरण के लिए जो बताएगा उसको हम समझते हैं। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में कॉन्ट्रैक्ट को ब्लॉकचेन पर डालने वाला डिप्लॉयर, मतलब जिन्होंने डिप्लॉय किया है इन्होंने उसको पहले स्टार्टअप किया और उसको डिप्लॉय किया। अब उसको क्या किया उन्होंने, सॉफ्टवेयर में ऐप के सर्वर को अपलोड करके लाइव करने वाला डिप्लॉयर, मतलब जो इन्होंने शुरुआत किया वो सारी चीजें यहाँ पे आपको दिखा रहे हैं। आर्मी करके मैं एक सैनिक को जिस जगह को तैनात करने वाला हूँ, मतलब हमारे जो ओरिजिन के क्रिएटर हैं उन्होंने इसको ब्लॉकचेन में पहले डिप्लॉय किया, ताकि आने वाला कल के डेट में हमें फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम्स या समस्या देखने के लिए नहीं मिलेगा। हिंदी में अक्सर समझने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पे हिंदी में भी आपको इसका अनुवाद दे दिया गया है, जिसको आप आसानी से रीड कर सकते हैं। हम दूसरी बात हम चलते हैं, इसके बाद नीचे दिया है यहाँ पे कुछ और दूसरे कॉन्ट्रैक्ट दिए हैं जिसको उन्होंने डिप्लॉय किया है। तो इस कॉन्ट्रैक्ट को फिर से हम देखते हैं और इसको कॉपी करके इसके बारे में हम डीपली इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ फिर से लिखना है, इसको पेस्ट कर लेते हैं और इसका मतलब क्या होता है इसको हम देखने की कोशिश करते हैं। देखिए इसमें आपको आसान भाषा में समझाया जा रहा है, जिसने फैब वॉलेट प्रोजेक्ट को ब्लॉकचेन पर शुरू किया, जिसने टोकन गेम एनएफटी के स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को लाइव किया, वही एड्रेस डिप्लॉयर एड्रेस कहलाता है। मैं आपको दिखा पा रहा हूँ कि शुरुआत में जो हुआ था कहीं ना कहीं वो डिप्लॉयर्स का ही मैं दिखा रहा हूँ आपको, कि शुरुआती दौर में आप जब जाएंगे और देखेंगे तो वहां पे केवल और केवल आपको शुरुआती दौर का जो डिप्लॉयर होगा वही चीजें ही दिखाएगा, और उसके अन्यथा कोई और चीज नहीं दिखाएगा। इनके पास क्या क्या है क्रिप्टो में खास, मतलब इसका क्या होता है आप देख पा रहे हैं। डिप्लॉयर के पास शुरू में कॉन्ट्रैक्ट कंट्रोल होता है, इनिशियल सेटिंग होता है, कभी कभी एडमिन राइट्स भी हो सकते हैं, बाद में बर्न या ट्रांसफर भी हो जाती है। लेकिन आप देख पा रहे हैं कि आपको मैं बताना चाहूंगा कि हमारे डिप्लॉयर ने जब इसको शुरुआत किया तो इसके बाद सारा चीज हम देने के बाद, सारी चीज को लाइव करने के बाद उन्होंने क्या कर दिया, उसको नल एड्रेस में डिप्लॉय कर दिया। जब स्टार्टअप में किए गए तो डिप्लॉय कर दिया, तो हमें आने वाले कल पे हमें कोई प्रॉब्लम ना हो, ना ही हम कुछ उसके राइट्स रखें, ना ही उस पैसे फंड को हम कुछ कर सकते हैं। तो उन्होंने क्या किया, जीरो वाले एड्रेस में उन्होंने डिप्लॉय कर दिया। इसी के बारे में इस चीजें में ये जो फंक्शन है इसके बारे में बताया गया है। और आगे हम फिर से देखने चाहेंगे हम तीसरा, फेक फेसिंग। इसके बारे में हम डीप जानने की कोशिश करेंगे, इसको भी हम कर लेंगे कॉपी, और इसको फिर से हम देखने चाहेंगे चैट जीपीटी के माध्यम से हम सहारा लेंगे, और इसको हम चैट जीपीटी के माध्यम से फिर से देखना चाहेंगे, और इसका मतलब देखेंगे फिर से क्या होता है। यहाँ पे बताया जा रहा है साथियों, यह कोई असली नाम है बल्कि सिस्टम जनरेटेड वार्निंग या लेवल लगता है। मतलब साफ शब्द में कहना चाहे
तो ये फेक है या नकली है, फिशिंग धोखाधड़ी करने की जानकारी की चुनाव की कोशिश कर चुराने की कोशिश करता है, सिस्टम द्वारा गया आईडी या केस या नंबर। तो ये चीजें को जो है ना प्रॉब्लम्स आते हैं। और हमारे आप अगर कोई पिछले साथी जिन्होंने ओरिजिन पे स्टार्टअप में हमारे साथ अगर दिए होंगे तो वो सबको पता होगा कि हमारे साथ जो सिस्टम में एक बार फिशिंग अटैक हुआ था, और उस अटैक को रोकने के लिए ऑलरेडी हमारे सिस्टम ने पहले से ही बंदोबस्त बना के रखा है कि आने वाला कल पे हमारे साथ को अगर कोई भी प्रॉब्लम्स आते हैं, कोई भी चीजें आती है, तो उस प्रॉब्लम्स को हम सॉर्ट आउट कर देंगे। इन्होंने पहले ही उसको डिप्लॉय करके रखा है ताकि आने वाले कल के डेट में हमें ओरिजिन में किसी प्रकार का कोई भी समस्या ना हो। इसके बारे में और डिटेल्स जानने की आप कोशिश करेंगे तो आप साइट को खोल सकते हैं और आसानी से इसके बारे में और डीप में आप नॉलेज गेन कर सकते हैं। हम इसके बाद आगे चलते हैं। यहाँ पे कुछ और डेवलप किए हैं तो इसको हम देखते हैं डेवलप क्या हुआ, इसके बारे में हम और डीप स्टडी करते हैं। फिर से इसको हम चैट जीपीटी के माध्यम से रीड करना चाहेंगे और इसका मतलब लिख लेंगे। यहाँ पे देख रहे हैं फाइनेंस का, ये सीधा सीधा फायर ब्रिड फाइनेंस का मतलब है डेवलपर का मतलब ये जो बता रहा है आसान भाषा में सीधा समझते हैं। जिसने फेयरवेल फाइनेंस प्रोटोकॉल डेक्स टोकन को शुरू किया। आप सभी को पता है साथियों कि हमारी सिस्टम जो है डेक्स पे आई थी फर्स्ट टाइम, और उन्होंने एक टोकन शुरुआत किया था और वो टोकन के बारे में इन्होंने बताया गया है पहले से, जिससे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को ब्लॉकचेन पर लाइव किया। वही एड्रेस रिप्लाइड एड्रेस कहलाता है। मतलब ये जो एड्रेस है, मैं आपको जो जो चीजें एड्रेस दिखा रहा हूँ, ये शुरुआत दर का एड्रेस है और इसी एड्रेस से माध्यम से लोगों ने शुरुआत किया था। हमारे जो क्रिएटर हैं उन्होंने इसी एड्रेस को लेके और आगे बढ़ने की कोशिश की थी, और आज मुझे लगता है सक्सेसफुल वो ओनर जो है हमारे या फिर क्रिएटर जो है हमारे, वह सक्सेसफुल है इस प्रोजेक्ट को रन करने में, और यही इन्हीं का सहारा लेकर उन्होंने आगे काम किया है। आगे हम फिर से एक और समझते हैं आयरन फाइनेंस क्या होता है, उन्होंने डेवलपर ने क्यों इसको लाया हमारे बीच में और क्यों क्यों उसने डेवलप किया, इसके बारे में थोड़ा सा और रीड हम कर लेते हैं। देखिए इसका मतलब यहाँ पे दिखा रहे साथियों, डेवलपर यह वॉलेट एड्रेस अकाउंट या फिर टीम होता है जिसने आयरन फाइनेंस के स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को ब्लॉकचेन पर डिप्लॉय लॉन्च किया होगा। जैसे आप सभी साथियों को बताना चाहूंगा, जब हमारी शुरुआत दौर में ओरिजिन स्टार्टअप हुई थी तो उन्होंने इस चीजों को लेकर आया था, तब जाके आज आप जो देख पा रहे हैं ये सारा चीजें न कहीं मुझे लगता है इन सब कॉन्ट्रैक्ट की वजह से, डेवलप करने की वजह से आज आप सक्सेसफुल हैं। और आगे चल के रहेंगे तो इन्हीं वजह से रहेंगे, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी ये प्रोटोकॉल या फिर ये सारा चीजें उन्होंने अपलोड किया ब्लॉकचेन में, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में वेरीफाई किया। आज हम एक सहारा लेकर हम आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। और ये मुझे लगता है अगर ये नॉलेज अगर आपके पास होगी तो मुझे लगता है आपके एनर्जी लेवल जो है 100% आसमान में होगी, और अब कोई भी बंदा आपको नेगेटिव नहीं कर सकता। और मैं आप सभी को बताना चाहूंगा साथियों, अगर ऑलरेडी इस चीजों को अगर आप एनालाइज करेंगे तो मुझे लगता है, कसम से बता रहा हूं, आप नेगेटिव नहीं होंगे। ये 100% दावा के साथ कहता हूं, क्योंकि ओरिजिन एकदम ट्रांसपेरेंट बिजनेस है, ओरिजिन एकदम ट्रांसपेरेंट है और हम सब ट्रांसपेरेंट रहेंगे, क्योंकि हमें ओरिजिन की डेवलपर ने हमें ट्रांसपेरेंट करना सिखाया। और एक एक चीजों को उन्होंने क्या किया, बारीकी से हमारे सामने रखा ताकि हम उसको कॉन्ट्रैक्ट को हम रीड कर सकें और देख सकें। और अब वो सारे कॉन्ट्रैक्ट्स मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूँ जिन्होंने स्टार्टअप में रखा है। आप ये देख सकते हैं जितने भी एड्रेस यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, लगभग 6 कॉन्ट्रैक्ट। इस 6 कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से आज हमारा ओरिजिन जो है इसका नींव रखेगा था इससे। और आज जो जो डेवलपमेंट हुए हैं इन्हीं की वजह से हुए हैं, और आज जो 137 स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट आने वाले हैं मुझे लगता है इन्हीं कॉन्ट्रैक्ट की वजह से आने वाले हैं, क्योंकि ये जो कॉन्ट्रैक्ट है 100% आज मार्केट में देखा जाए तो ये एक सक्सेसफुल कॉन्ट्रैक्ट बन चुका है और लोगों को आज सक्सेसफुल कर रहा है और आगे चल के भी करेगा। और इसी कॉन्ट्रैक्ट से हम आगे बढ़ रहे हैं और इससे बढ़ते ही रहेंगे। हम इसके बाद थोड़ा सा और डीप में हम जानना चाहेंगे। मैं तो कोई अभी आप देख पा रहे हैं साथियों, मैंने कोई कॉन्ट्रैक्ट का साइड नहीं खोला है, ओरिजिन का साइड मैंने ओपन नहीं किया, लेकिन आज ओरिजिन का साइड हम इस कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से, ब्लॉकचेन के माध्यम से एक्सप्लोर करेंगे और उसके डीप में और जाएंगे कि स्टार्टिंग यूनिवर्सल फाइनेंस में उन्होंने क्या किया था और क्यों किया था। हम इसके बारे में हम समझने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ओरिजिन डेवलपर,
तो इसको मैं टच करूँ तो मुझे सीधा ले जाएगा हमारा ओरिजिन के साइट पे। मैंने अभी ओरिजिन का साइट नहीं खोला, लेकिन यहाँ पे एक्सप्लोर किया है, ऑलरेडी उन्होंने दिया है, तो मैं उसको क्लिक किया तो मुझे ओरिजिन साइट पे एंट्री कर दिया। पानी है क्या? जस्ट मिनट साथियों। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, जब हमारा ओरिजिन स्टार्टअप हुआ था, तो ओरिजिन अभी जो चल रहा है हमारा सेकेंड फेज, ओरिजिन अवेक करके चल रहा है। एक नया स्ट्रेटेजी, एक नया फाइनेंशियल इकोसिस्टम लेके आने वाला है। आने वाले कल के समय में हमें आपको सबको देखने के लिए मिल जाएगा। अवेक के माध्यम से, ए टोकन के माध्यम से आपको बहुत बड़ा एक इनकम जनरेट होने वाला है। इसके बारे में इसने डीपली इसमें एक्सप्लेन किए हैं हमारे क्रिएटर ने। और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, जो शुरुआती दौर पे थी, जो ऑपरेशन स्टार्ट टाइम था, इस ओरिजिन को लेकर क्या हम करने वाले हैं, क्या आगे हम कर सकते हैं, वो सारा चीजें आप देख पा रहे हैं। ट्रेजरी वैल्यू क्या रखना था, उनका एलिजेंस वैल्यू क्या रखना था, आज इससे हमें कहीं गुना प्लस पे हमें देखने के लिए मिल रहा है। और उन्होंने ऑपरेशन स्टार्ट किया था नवंबर 2025, सॉरी नवंबर 25 2023 को इन्होंने स्टार्टअप किया था ऑपरेशन को लेकर, और इसको एक नया मुहिम, एक नया नाम, एक नया पहचान देने की शुरुआत किया था। तो उस पहचान को हम जानने की कोशिश करेंगे कि शुरुआत में हमें उन्होंने क्या कहा और क्या उन्होंने बताया। तो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं ओरिजिन प्रोजेक्ट इंट्रोडक्शन वीडियो। तो हम इसको समझते हैं और थोड़ा सा इसको हम देखने की कोशिश करते हैं कि उस समय में उन्होंने क्या सोचा और क्या कहा उन्होंने। चलिए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। को जितने भी असेट पैदा करना है, बनाना है, वो सारा चीज कहीं से कहीं ऑन चेन के माध्यम से, एलिजेंस के थ्रू से हम कर सकते हैं। इनका शुरुआत में ऐसा था, और आज देखा जाए तो उन्होंने जो नींव रखा है, मुझे लगता है वो 100% सफलता की ओर जा रहा है और जाते ही रहेगा। मुझे एक थी, इसमें कोई किसी प्रकार का शंका नहीं है। जो जो उन्होंने कहा है ओरिजिन ने, आज उन्होंने अपने आप को सक्सेसफुल किया है। कहीं भी जो प्रॉब्लम आती है उसको सॉर्ट आउट विद इन सेकंड वहां पे होती है। और ये चीज हमने देखा है पिछले एक साल के दरमियान। ये आप सबको बताना चाहूंगा, मुझे ओरिजिन में काम करते लगभग एक साल हुआ है, तो एक साल के में बहुत चीजें मैंने घटित हुआ देखा ओरिजिन के साथ। लेकिन आज तक ऐसा सिस्टम नहीं देखा जिन्होंने जो जो कहा है आज वो कर रहा है। और मुझे यकीनन है कि आने वाला कल के समय में हमारे जितने भी पार्टिसिपेंट यहाँ पे ज्वाइन है, जितना भी मुझे सुन रहे हैं और इस ओरिजिन को, इस मीटिंग को देख रहे हैं, आने वाले कल के समय वो भविष्य में 100% वो करोड़पति की टैग लगेगा ही लगेगा। ये आप माने या ना माने। लेकिन हम चलते हैं साथियों, और इसमें बात ना करके और आगे हम जानने की कोशिश करते हैं इसके डिटेल्स और क्या है। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं अवेकिंग प्रोटोकॉल कोर सिस्टम। इस कोर सिस्टम में इन्होंने क्या लाया, क्या कहा उन्होंने, देखिए आप सबसे पहले क्या कहा, स्टेबल रिजर्व कॉन्ट्रैक्ट को उन्होंने बिल्ड किया, ताकि हमारे जो भी लेन देन होगी उसमें किसी प्रकार की कोई भी समस्या ना हो। इंजन लगाया कि हमारा पैसा कोई लेन देन कर तो कोई ना देख पाए, इसका भी उन्होंने अवेकिंग में किया। और इसको आने वाले कल पे आप देख पाएंगे कि पूरी तरह से, पूर्ण तरह 100% लाइव हो जाएंगे। तो इसका पूरा बेनिफिट आप लोग इंटेलिजेंस बाउंड जनरेशन आप देख पा रहे हैं, बाउंड जनरेटर होगा। एक नया चीज आएगा मार्केट में एक आने वाला कल के समय। एक जैसे भी बाउंड चल रहा है वो बाउंड तो है, लेकिन एक बाउंड जनरेटर भी आएगा आने वाले कल के समय में। वो हमारे सेकेंड फेज में आने वाला का संभावना है। ये सिस्टम ने, ये इन्होंने कह रहे हैं टॉकिंग ट्रेजरी आएंगे, जहां पे आप बात करके ट्रेजरी के बारे में जान सकते हैं और उनसे समझ सकते हैं। लिक्विडिटी राउटिंग मैकेनिज्म आएगा, जहां से हमारा लिक्विडिटी जो राउटिंग करेगा। जैसे अभी शुरुआत में देखे हैं कि हमारा पैसा फंड जो है बिटकॉइन पे लग रहा है, और पे लग रहा है, सोना पे लग रहा है, और इक्विटी के ऊपर भी लग रहा है। तो और करेगा ट्रेजरी को, फंड को बढ़ाने के लिए हमारा सिस्टम इन्होंने ऑलरेडी इनमें मेंशन कर दिया है। और इसको हम देखने और हमें कोई नहीं बता रहा है तो गुमराह हमें कर रहा है। और हम जब तक एनालाइज नहीं करेंगे, मुझे लगता है लाइफ में हम सक्सेस नहीं पाएंगे। और लाइफ में सक्सेस पाने के लिए हमें खुद को तैयार करना पड़ेगा, खुद को सिखाना पड़ेगा, और यही मुहिम के साथ हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। आप देख रहे हैं ऑटोनोमस प्राइस पूल प्रोटोकॉल, जो आप आज देख पा रहे हैं। प्रोटोकॉल पे ऑलरेडी प्राइस पूल चल रहे हैं, लेकिन आप फिर से देख पाएंगे एक नया चीज आपको मिल रहा है आज के डेट में। फिर से एक प्रोटोकॉल पे स्टेबल ए के माध्यम से वहां भी आपको लॉटरी मिलता है, वहां से भी आप लॉटरी ले, और उसके बारे में इन्होंने बताया। यहाँ पे आप देख रहे हैं 7वां पॉइंट, ए टोकन इंश्योरेंस वर्ल्ड, मतलब आपका इंश्योरेंस भी होगा ए टोकन से। देख सकते हैं यार कितना बड़ा भविष्य हमारा ओरिजिन का दिखा रहा है। बस हमें नहीं पड़ेगी, खुद को समझ पड़ेगी कि ओरिजिन वाई ओरिजिन, ओरिजिन हमें क्यों कर रहा है,
वाई द गो टुगेदर, हमें गो टुगेदर के साथ क्यों जाना, ये आपको पहले समझनी पड़ेगी, फिर आप आगे। मुझे लगता है अगर ये जो चीजें आप समझ गए ना, लाइफ में आपको कोई भी बंदा आपको पीछे ढकेल नहीं सकती, और आप 100% B1 की टेक लेकर निकलेंगे, और B1 नहीं B6 की ओर जाएंगे। बस शर्तें आपको कंटिन्यूटी देनी पड़ेगी, कंटिन्यू आपको बनना पड़ेगा, और आपको एक कमिटमेंट करना पड़ेगा, मैं सीखूंगा और करके रहूंगा और करूंगा ही। ये आपको गट्स आपके अंदर होनी चाहिए, तभी जाके एक सफलता आप ले सकते हैं। लेकिन आगे हम चलते हैं अवेकिंग प्रोटोकॉल कोर सिस्टम। कोर सिस्टम में उन्होंने क्या बनाया, क्या दिया, देख सकते हैं इन्होंने कैसे लोगों को इनकम आती है, क्या आती है, उन्होंने बताया गया, यहाँ पे एक्सप्लेन किया। बस हम देखते नहीं है, सीखते नहीं है, जिसकी वजह से हमें एक डर सा पैदा होता है, और रेट डाउन आता है तो हम बेचने के लिए निकल जाते हैं, रेट अप होता है खरीदने की सोचते हैं। लेकिन आप सभी साथियों को बताना चाहूंगा, रेट का हमारा मैकेनिज्म है ही नहीं। इस सिस्टम ने रेट के ऊपर कोई भी बिजनेस प्लान नहीं रखा, जो भी टोकन के बेस में रखा है, इकोनॉमी की हमारे पीओस के माध्यम से रखा। लेकिन कोई भी आज देखा जाए तो प्राइस के अकॉर्डिंग हमारा भी एलजीएनएस प्रोजेक्ट नहीं बना है। एलजीएनएस प्रोजेक्ट बना है तो केवल और केवल स्टिकिंग प्रोजेक्ट का माध्यम से बना है, पीओएस के थ्रू से बना है। जितने भी आपको टोकन आती है वो पीओएस के थ्रू से आती है। रेट का कोई मैकेनिज्म यहाँ पे सेटअप बिल्ड नहीं किया गया, और इस माध्यम से आप समझ सकते हैं, कोर प्रोटोकॉल से आप समझ सकते हैं कि आप देख सकते हैं कि लोगों को जो फंड आते हैं, लोगों को जो यूजर को एक इनकम प्रॉफिट जनरेट होती है, कहां से होती है। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कई सारे बॉक्स बनाए गए हैं। एलजीएनएस यूएसडी से हमें मिल जाता है, लिक्विडिटी फंड से हमें आता है इनकम, एलजीएनएस सिंगल करेंसी है जो हमारे कंपाउंड के माध्यम से, बाकी वो कंपाउंड के एल्गोरिथम पे नहीं होगा, केवल केवल वो जो भी प्रॉफिट होंगे वो दूसरे तरीके से होंगे। लेकिन एलजीएनएस ऐसा एक टोकन है जहां पे आपको प्लेज करके, मतलब अपना ब्याज मिलता है, ऐसा उन्होंने कहा है। आप देखते हैं ट्रेजरी रिस्क फ्री फंड से मिंट होकर आपको एलजीएस मिलता है। इंक्रीज एलजीएस कॉस्टिंग वैल्यू, जितने आपका आज आपने रखा है, मुझे 100% लगता है एक हफ्ते के बाद वो जो टोकन है वो बढ़ के ही आपको मिलेगा। एलजीएस लिक्विडिटी बॉन्ड की हम बात करें, लिक्विडिटी बॉन्ड से लोगों को आज प्रॉफिट जनरेट हो रहे हैं। हम आगे और बात करते हैं इसके बारे में। स्टिकिंग इनकम फोरकास्ट, आने वाले भविष्य में हमारा इनकम क्या हो सकता है, इसके बारे में हमारे सिस्टम ने ऑलरेडी हमको मेंशन किया है, आप देख सकते हैं। और डिटेल डीप में आप जाके साइड में जाकर डीप में और इसको स्टडी कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 365 का एक रेशियो हमारा निकाला गया है सिस्टम के माध्यम से। आने वाले कल के टाइम में हमें ये प्रॉफिट जनरेट हो सकते हैं। 30 दिन में लगभग 43% का हमें आरवाई जनरेट होगा, इन्होंने कहा है तो होगा, आने वाले कल के हमें मिलेगा। आप देख पा रहे हैं 60 डी में 105%, 90 डेज में 193%, और 180 डेज में लगभग 763% का हमें आरवाई जनरेट होकर हमें मिल सकता है। आने वाले कल के फ्यूचर प्लानिंग को इन्होंने जो जो कहा है, हो सकता है ये आने वाले कल पे आप देख पा रहे हैं। ए रिटर्न के स्टेबल ए रिटर्न आर ऑब्जेक्टिव बेस्ड ऑन इकोसिस्टम डिमांड एंड यूजर कंट्रीब्यूशन, मतलब लोगों को ए के माध्यम से ये इनकम हमें जनरेट हो सकती है। जो भी आज एस आप एलजीएनएस में फंड कमा रहे हैं या फिर इनकम जो आ रही है, मैं आज 100% दावा करके बोल सकता हूं कि आने वाले ए के साथ हम जब हमारी पूरी तरह से पूर्ण तरह लाइव हो जाएंगे, तो ए में हमें बहुत बड़ा भर भर के टोकन हमें जनरेट होंगे, और भर भर के हम इनकम का एंजॉय करेंगे, और लाइफ को जिएंगे नहीं, आसमान में उड़ के जिएंगे, ऐसा हमारा एलजीएनएस ने हमें कहा है। और ये एलजीएनएस बना है और ओरिजिन ने बना है, तो उन्होंने एक ही सोच के साथ बना है, मैं मिडिल मैन पर्सन को मैं उस ऊंचाइयों तक लेकर जाऊंगा जो बड़े बड़े लोगों की सपना होती है। और मुझे यकीनन है, और मैं एक साल से देख रहा हूं कि मैं एक शुरुआत दौर में स्टार्टअप किया था, मेरे पास कुछ नहीं था, एक पैसा नहीं था, आज उन्होंने मुझे हीरो की तरह लाइफ जीने का, एंजॉय करने का मुझे मौका दिया। ओरिजिन की लेटर को ग्रेट सलाम देना चाहूंगा जिन्होंने ओरिजिन को बनाया, कि इस नॉर्मल पर्सन को जिसके पास कोई पैकेट मनी नहीं था, एक पैसा नहीं था, उसको आज उस करोड़पति के टेक तक पहुंचाया, ये एक पॉसिबल कर पाया। तो ओरिजिन इज द बेस्ट। लाइफ में सबसे हमें एक प्लेटफॉर्म मिला जो ओरिजिन, भले ही हमने मेहनत कहीं भी किया यार, लेकिन आज ओरिजिन ने हमें ये मुकाम तक पहुंचा दिया, एक मुकाम तक दिखा दिया कि आप एक अच्छे नेटवर्कर हो, आपको 100% आपको इनकम का लेने का हक है, आप ले सकते हो, और ये हमें ओरिजिन ने हमको दिया। इसके थैंक यू सर, जिन्होंने मुझे बनाया है। हमारे सीनियर्स को मैं थैंक यू कहना चाहूंगा जिन्होंने मुझे इस प्लेटफॉर्म को लाया और ओरिजिन को दिया। उन सबको थैंक यू कहना चाहूंगा इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से।
और उसी की वजह से आज मुझे ये मुकाम मैं हासिल कर पाया हूँ। आगे हम चलते हैं, इसके बारे में और थोड़ा डीपली डिटेल्स हम समझने करेंगे, कोशिश करेंगे। हाउ टू पार्टिसिपेट, हम इसमें कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। इन्होंने कहा कि अगर आप ज्वाइन करना है तो इस सिस्टम को आपको पहले क्या देनी पड़ेगी, लिक्विडिटी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, तब आप एलिजेंस का एक पार्टिसिपेट होल्डर बन सकते हैं और आगे इसमें आप कंट्रीब्यूशन ले सकते हैं और कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं। और जब तक कोई बंदा आता है तो अगर लिक्विडिटी पूल नहीं डाल रहा है तो इस सिस्टम का हिस्सा नहीं बन सकता। इन्होंने ये प्रोटोकॉल पे पहले ही अपलोड करके रखा है। और आप देख रहे हैं इसके बारे में नीचे और चीजें हैं, लोन मोर्टेज करके आने वाले ए के माध्यम से हमें लोन भी मिलने वाले हैं। और लोन मिलेगा गवर्नेंस के माध्यम से, किसी एक सिंगल पार्टी का किसी का रूल्स नहीं चलेगा। जितने भी V1 and above लीडर्स हैं उन सब का यहाँ लोन के माध्यम से उनको पैसा मिलेगा और लोन के माध्यम से वो सारे व्यक्ति पैसा दे पाएंगे, फंड दे पाएंगे और डेफी के माध्यम से हर एक व्यक्ति को मिलेगा फंड। आप देख पा रहे हैं, आगे नीचे हम चलते हैं। ओरिजिन प्रोटोकॉल के जो 3 फेज हैं उनकी प्लानिंग है इसमें। चीज तीनों चीज को फेज को दिखाया गया। देखिए आप ओरिजिन स्टेप 1 में बिल्ड ए नॉन स्टेबल इंक्रीज फ्लाईव्हील। आप सभी को पता होगा, कुछ समय पहले में जब स्टार्टअप में आपको एक मीटिंग दिया तो फ्लाईव्हील के बारे में आपको अच्छे से मैं डीपली बताया था और उससे आसानी से समझ सकते हैं। जस्ट मिनट, वॉइस ब्रेक हो थोड़ा 10 मिनट के लिए बाहर, 10 मिनट सर, थोड़ी सी थोड़ी मीटिंग है उसका। बात कर रहे थे यहाँ पे फेज 1 का। और आप सभी को बताना चाह रहा था कि कुछ समय पहले मैं आपको फ्लाईव्हील को लेके आपसे चर्चा जरूर किया था कि एक्चुअल में फ्लाईव्हील काम कैसे करता है, रेट बढ़ने पे और कम करने पे। फ्लाईव्हील का इंपॉर्टेंट है हमारे इस सिस्टम पे और वही सिस्टम की वजह से आज हमारा एलजीएस टिक पाया है। इसी फ्लाईव्हील की वजह से, क्योंकि उन्होंने फ्लाईव्हील को लाया, बढ़ते क्रम में घटते क्रम में कैसे मैनेज किया जा सकता, तो लगता है ही एक ऐसा है जैसे आप एक समझ सकते हैं कि साइकिल के चक्का। जी सर, कुछ बोल रहे थे। बहुत ज्यादा ब्रेक हो रही थी सर, वॉइस जो है। अभी क्या? जी, जो बोल रहे हैं समझ नहीं आ रहा था। जस्ट देख रहा हूँ सर। जी। अभी वॉइस क्लियर है क्या, समझे? यस सर, कंटिन्यू कीजिए। हाँ, मैं यहाँ पे बोल रहा था सर, ओरिजिन फ्लाईव्हील के लेके। फ्लाईव्हील को हम जी। इस तरीके से मान सकते हैं, जो साइकिल का पहिया होता है और वो जैसे जैसे भी घूमेगा वो वापस बाउंस बैक करके वो गोल में ही खड़ा रहेगा, नहीं कि वो मुड़ेगा ना कुछ होगा। तो उसी तरह हमारे बिजनेस में, हमारे ओरिजिन में इस सिस्टम ने फ्लाईव्हील को लाया ताकि हमारा सिस्टम हमेशा बना रहे और हमेशा लॉन्ग टाइम लॉन्ग लास्टिंग तक चले। और इसी ने इस फ्लाईव्हील को लाया। बढ़ते क्रम में फ्लाईव्हील का यूज होता है, घटते क्रम में भी फ्लाईव्हील का यूज होता है और मिडिल टाइम में भी फ्लाईव्हील का यूज होता है, जिससे हमारा रेट कंट्रोल होता है एलजीएस का। ना हमेशा बढ़ते के ऊपर जाता है ना हमेशा घटते के ऊपर जाता है। आप देख पाए होंगे, आपको बाउंड पे माइनस भी मिलता है, प्लस भी मिलता है। और इसी फ्लाईव्हील की वजह से वहां पे लगाया गया है उस सिस्टम को। आप उसके बाद हम देखेंगे सेकेंड फेज अवेकिंग स्टेज में उन्होंने क्या कहा है कि अवेकिंग स्टेज में हम जब जाएंगे तो लॉन्च ऑफ स्टेबल ए टोकन को हम लॉन्च कर देंगे। अभी हमारा लॉन्च नहीं हुआ है, एयर ड्रॉप के रूप में हमें मिल रहा है, लेकिन पूरी तरह से लॉन्च नहीं किया गया। लॉन्च जब होगा तो ये जो होगी प्राइवेसी पेमेंट प्रोटोकॉल ए पे इनिशियल द एरिया ऑफ क्रिप्टो। क्रिप्टो के क्या बोलना चाह रहे हैं, सीधी सी बात में ये शब्द है कि एक ऐसा सिस्टम ला रहे हैं एक ऊपर में कि ये जो है ना 100% 100% लोगों को गुमनाम रहेगा। 100% प्राइवेसी सिस्टम रहेगी, यानी कि आपके पास आपका फंड आपके पास ही रहेगा। इसमें किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत या परेशानी की देखने के लिए हमें नहीं मिलेगा, इनका कहना था सेकेंड फेज में। और लाना इनका मेन मकसद एक को, आज से नहीं बन रहा टोकन। एक टोकन शुरुआत दौर से बन रहा है, 6
7 मार्च 2024 से बन रहा है, और आज हमें ये अभी तक हमें लाइव देखने के लिए नहीं मिला, लेकिन हाँ बहुत जल्द हमें शुरुआत तो हो गई और हमें बहुत जल्द ये चीजें हमें देखने के लिए मिल जाएंगा। और यहाँ पे हम देख पा रहे हैं तीसरा फेज, जो इंटरनल स्टेज है लास्ट में, जब हमारे सिस्टम जो आ जाएगी 100% प्रोटोकॉल एलओजी इज द फाइनली ऑटोनोमस मल्टी चेन। यानी कि मैं कहना चाहूंगा कि हमारे जो आप समझ सकते हैं कि शुरुआत में ऑन चेन पेमेंट हो रहा है, आज पॉलीगन से पॉलीगन ही हो रहा है, लेकिन आने वाले कल के समय क्रॉस चेन पेमेंट भी इन्होंने डेवलप कर रहे हैं। क्रॉस चेन भी हमें आने वाले समय में यहाँ पे एलजीनेस पे मिलेगा, और उसका जो लगभग एड्रेस होगा जे के, लगभग मुझे लगता है JK20 आपको वीडियो के माध्यम से बताया गया है, JK20 जिसका ब्लॉकचेन एड्रेस होगा, और उसी एड्रेस से लोगों को प्रोवाइड होंगे, और लोगों को जो भी टोकन्स मिलेंगे उनके माध्यम से, उस प्रोटोकॉल के माध्यम से, उस एड्रेस के, उस ब्लॉकचेन के माध्यम से हमें आने वाले कल की डेट में हमें मिलने वाला है। और कल की डेट में हमें लगता है बहुत बड़ा सुनहरा अवसर हमें देखने के लिए मिलेगा। बस शर्तें आज से हम बने रहें, और कहते हैं ना, जो शुरुआत में अगर खड़ा रहता है ना 100% शिखर तक हो जाता है। बस आपको शर्तें आपकी होनी चाहिए, डिसीजन आपका है, और इस डिसीजन पे मैं आपके साथ नहीं ले जा सकता, बट मैंने डिसीजन लिया और मैं इस आगे को लेके जा रहा हूँ। और अपनी टीम को यही डिसीजन में देता हूं कि सर आप पहले क्लियर कर लीजिए, उसके बाद आपको छोड़ना है या करना हो आपकी मन है। और यही मैं करने की कोशिश करता हूँ, और पूरी डीप में जाके बताने की कोशिश करते हैं हम, कि यस सर, ये एक्चुअली में ये जो प्लान है, ये जो कॉन्सेप्ट है, ये कोई कॉन्सेप्ट या प्रोजेक्ट नहीं है, और ये आने वाले दुनिया को बदलने के लिए, एक नया रेवोल्यूशन लाने के लिए ये सिस्टम बनाया गया। और ये दुनिया के हर एक पर्सन को मजबूत से खड़े होने का एक पैर जो मजबूत करते हैं ना, और पैर को मजबूत करने वाला होता है कहीं ना कहीं पैसा। और वो पैसा देने के लिए, सॉरी पैसा तो नहीं बोलूंगा, इस मीटिंग के माध्यम से जो भी टोकन्स आते हैं, हम टोकन्स की बात करेंगे, इतना भर भर के टोकन हमें मिलने वाला है कल के डेट में, कि हमारा पैर भी मजबूत होगा, और केवल चलेंगे ही नहीं, दौड़ेंगे ही नहीं, आसमान तक भी उछाई उछाल मार लेंगे, इतना एरा इन्होंने बना के रखा है। बस अपने हमें समझने की आवश्यकता है, हमें जानने की आवश्यकता है। आगे हम चलते हैं, ओरिजिन क्रेडिट ऑफ फ्रीडम, मतलब लोगों को फ्रीडम क्या देना चाहते हैं, इस पेज के माध्यम से आप रीड करके आप पढ़ सकते हैं। कुछ बेसिक चीजें मैं यहाँ पे आप दिखाना चाहूंगा। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 5 ऐसी चीजें हैं जिन्होंने इन्होंने लेके आया। तो मैं इसको फिर से मैं करना चाहूंगा इसको, ऑलरेडी अंग्रेजी को मैं फिर से करूंगा हिंदी पे और कॉपी कर लूंगा, और इसका सहारा लेने के लिए मैं करूंगा क्या, फिर से मैं चैट जीपीटी को जाऊंगा और इसको मैं कर लूंगा पेस्ट, और इनको कर लूंगा इन हिंदी। देखिए यहाँ पे आपको पूरा पूरा सरल तरीके से वो बताया गया कि एक एक चीजें क्या रखा है उन्होंने, ओरिजिन ओरिजिन ने इन्होंने क्या क्या रखा था और क्या उन्होंने सोचा था। जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, एलिजेंस एल्गोरिदमिक स्वतंत्र का प्रतीक है, यह विकेंद्रीकृत प्रोग्राम योग्य और मुद्रास्फीति के दबाव व नियंत्रण के में से सुरक्षित है। और दूसरा चीज यहाँ उन्होंने कहा, स्टेबल ए गोपनीयता की ढाल है, यह निगरानी और सेंसरशिप के बिना क्रॉस चेन लेन देन और भुगतान को संभव बनाता है। तीसरा चीज उन्होंने कहा, ए पे हर वॉलेट को गुमनाम रूप से कार्य करने की शक्ति देता है, स्वतंत्रता और उपयोगिता के बीच में की दूरी को समाप्त कर लेता है। चौथा पॉइंट, हम केवल एक वित्तीय प्रणाली नहीं बना रहे हैं, बल्कि एक सभ्यगत परंगत सिविलाइजेशन लेयर का निर्माण कर रहे हैं, जहां तकनीकी मूल्य और विश्वास एक दूसरे से के पूरक हैं। पांचवा चीज हम देखना चाहेंगे, इस जागरण के युग में ओरिजिन केवल एक प्रोटोकॉल नहीं है, यह एक नई दुनिया मानवता और जागरण की शक्ति को शक्ति है। आप इसको आसानी से और समझ सकते हैं, आप चाहें तो आप चैटजीपीटी के माध्यम से। तो आप, मैं बेसिक और सार की बात करना चाहूंगा, तो ये 5 चीजें आप देख के समझ सकते हैं कि ओरिजिन इज द बेस्ट। और हमारे लाइफ में ऐसा प्लेटफॉर्म जो मिला है ना लाइफ में, ये अगेन मुझे नहीं लगता लाइफ में हमें ऐसा प्लेटफॉर्म और मिलेगा। और आप सभी का डाउट्स बहुत सारे होंगे, और डाउट्स तो होंगे ही, और उस डाउट्स को तो इस मीटिंग के मदद से मैं क्लियर नहीं करना चाहूंगा। लेकिन एक जो मेजर जो लोगों को एक डाउट्स आता है कि सर आप तो सब चीज सही बता रहे हो, लेकिन हम जब ब्लॉकचेन जाते हैं तो एक कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें से 82% या 88% का लगभग जो है उसमें फंडिंग है। सर वो निकल जाए तो क्या करें हम, तो हम उसको वापस बाउंस बैक करके हम उसको देखना चाहेंगे, कोशिश करेंगे हम यहाँ से वापस निकालेंगे, और फिर से चलिए मैं फिर से बाउंस कर लेता हूँ।
ओके, कंटिन्यू। मैं एक नया पेज खोलता हूँ फिर से, ताकि मुझे आसानी हो। उससे पॉलीगॉन स्क्रीन खोलते हैं और एलिमेंट्स को फिर से हम सर्च कर लेंगे यहाँ से पॉलीगॉन स्क्रीन को खोलकर। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं साथियों, ये अब हम जाएंगे कॉन्टेक्ट के बाद, सॉरी, होल्डर्स में। और कई सारे मित्र हैं यार, सर इतना बड़ा फंड है यार, कंपनी तो लेके भाग जाएगी। कंपनी तो सब चीज कर सकती है, इतना बड़ा फंड है उसके पास। लगभग जो है 88% का वहां पे दिखा रहे हैं आप। तो सर ये कभी भी तो स्कैम कर सकते हैं, कभी भी रेट कंट्रोल कर सकते हैं। कई सारे वीडियोस हमने देखा है, और उस वीडियोस में वो जो भी वो कहता है, क्या कहता है, सर इनके पास ये राइट्स है, इतना टोकन उनके वॉलेट में है, वो निकाल सकते हैं, उनके पास अथॉरिटी है। अरे सर पहले क्लियर होइए सर। और वीडियो बनाते हो तो पहले सोच समझिए और वीडियो बनाइए, ऐसी हवाई बात मत करिए। बात करने से कुछ नहीं मिलता साथियों, बस व्यू के लिए आपको आप बात करते हो। अगर इस वीडियो के माध्यम से उन सब तक जा रहा होगा, तो आप सब इस वीडियो को एक बार देखिए, इस चैनल को आप देखिए और इसको समझिए। उसके बाद आप वीडियो बनाइए। नेगेटिव वीडियो बनाना आसान है, लेकिन उसको समझना बहुत दिक्कत है, और आप समझ नहीं रहे हैं, और इसलिए नेगेटिव वीडियो बना रहे हैं। पहले समझिए, उसके बाद बात करिए। और बिना समझे बोलते हैं ना, अर्ध ज्ञान खतरे में जान, और आधा ज्ञान आपके खतरे को जान में ले रहे हैं। और कई सारे लोग आपके डिसीजन की वजह से लोग इस इंट्रोड्यूस नहीं हो पा रहे हैं, ओरिजिन को नहीं समझ पा रहे हैं। और ओरिजिन का सिस्टम का माध्यम एक ही है कि हर लोग आए, हर लोग को समानता का अधिकार होनी चाहिए। यही इनका सोच है, और इस सोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं, और आप लोग रोक रहे हैं। और आपको तो रोकने का हक भी नहीं है। क्योंकि हक नहीं है? क्योंकि आप लोग नॉलेज गेन नहीं करते, नॉलेज नहीं है, इसलिए आप लोग लोगों को नेगेटिव वीडियो दिखा रहे हैं। अगर में असली पावर है, आपके बाप में पावर है, पहले आप एनालाइज करिए, उसको दिखाइए, पहले इस चीज को करिए क्लियर, उसके बाद लोगों को वीडियो दिखाइए। पॉजिटिव वीडियो दिखाना, नेगेटिव वीडियो दिखाना अंतर नहीं है, लेकिन पहले सबसे पहले उनको समझाइए, दिखाइए क्या क्वालिटी क्या है, उसके बाद लोगों को बताइए कि ये नेगेटिव चीजें हैं। अरे भाई मैं आपको बताना चाहूंगा आज इस 88% के बारे में बताना चाहूंगा, कि अगर कस्टमर चाहे भी, हमारा ओरिजिन का क्रिएटर भी चाहे तो निकाल नहीं सकता। क्यों नहीं निकाल सकता? कि हर एक कॉन्ट्रैक्ट का जो होता है, उसका पोल की जरूरत होती है, और इस पोल के माध्यम से ही कॉन्ट्रैक्ट ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल होता है। जितने भी हमारे होल्डर हैं, अगर वो स्टॉक स्टेक किए हैं, अनस्टेक किए हैं, तो उनके बिना पोल के नहीं कर पाए हैं। अगर नहीं कर पाते हैं तो बिना पोल का नहीं निकलेगा। और नहीं निकलेगा, उसमें हम आज इसको मैं कॉपी करके आपको दिखाना चाहूंगा, इस एड्रेस को दिखाना चाहूंगा। देख सकते हैं आप, वन पेप्सी एड्रेस है, और इसमें अब हम पोल डालने की कोशिश करेंगे, पोल डाल के भी हम निकालने की कोशिश करेंगे। और सबको पता है, बिना एड्रेस जो आता है, जो भी कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस बनता है, वॉलेट बनता है, वो बिना पोल गैस या गैस फीस के नहीं ट्रांजेक्शन होता है। तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट बेस बनाया गया, कॉन्ट्रैक्ट वेरीफाइड किया गया, आप देख सकते हैं आप फाइल, उस फाइल के माध्यम से वेरीफाई किया गया, कॉन्ट्रैक्ट को वेरीफाइड किया गया, और इसलिए कॉन्ट्रैक्ट को वेरीफाइड किया गया। और हम इसको देखने चाहेंगे, हम कॉन्ट्रैक्ट को, इस कॉन्ट्रैक्ट को मैं उसको कॉपी कर लिया, और यहाँ पे है, लेकिन फिर भी मैं आपको दिखा कि यहाँ पे प्लस आइकन पे जाऊंगा, और पॉलीगॉन स्कैन खोलूंगा, और यहाँ पे इंपोर्ट करके दिखाऊंगा। और उस वॉलेट को हम यहाँ पे वॉच वॉलेट करके देखेंगे। और मैं पेस्ट कर लेता हूँ उस एड्रेस को, वन वेब हमारा जो एड्रेस है, और ऑलरेडी मैंने यहाँ पे रीड करके रखा है, तो मुझे ये तो नहीं आ गया। यहाँ पे देख रहे हैं पोल 14 मेरा वॉलेट नंबर ऑलरेडी यहाँ पे बना हुआ है उस एड्रेस का। तो वहां पे हम जाके देख सकते हैं। यहाँ पे हम जाएंगे 14, यहाँ पे देख सकते हैं 14, और इसका हम एड्रेस देखने की कोशिश करेंगे। रिसीव एड्रेस तो वन वेब वही जो एड्रेस है, जो 88% का फंड जिसमें है, वही 88% यहाँ पे डाला है। उस फंड को मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। और आप देख पा रहे हैं साथ में, यहाँ पे पोल की एक भी पोल नहीं है, और विदाउट पोल ट्रांजेक्शन है, क्योंकि उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट बेस बनाया, कॉन्ट्रैक्ट को वेरीफाइड कराया। और जितने भी यहाँ पे ट्रांजेक्शन होते हैं, सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट से ही ट्रांजेक्शन होते हैं। कोई भी अथॉरिटी नहीं कर सकता, एक सिंगल पर्सन। आप जितने भी आप जाएंगे, कोई भी नॉर्मल एड्रेस नहीं है, जितना भी एड्रेस है सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस है। और जितना भी हमारा जो जा रहा है, 137 स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट हमारे सिस्टम ने कहा था, उस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से ही लोगों को जा रहा है, और उन्होंने ये प्रूव किया है। और वो 88% यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। लेकिन एक शर्तें आती, यहाँ पे ट्रांजेक्शन कैसे हो रहा है? सर यहाँ तो पोल है ही नहीं। यहाँ पे देख पा रहे हैं पोल तो है ही नहीं, लेकिन ट्रांजेक्शन क्यों हो रहा है? क्यों? क्योंकि हो रहा है ये एक एक्चुअली में भी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, डेफी प्रोजेक्ट है। और इसको मैं और थोड़ा आपको दिखाऊंगा, डेफी प्रोजेक्ट के बारे में कुछ रियलिटी दिखाऊंगा। सॉरी,
इस कॉल आया है उसके लिए। मैं यहाँ पे दिखाना चाह रहा हूँ। और यहाँ पे देख पा रहे हैं ट्रांजेक्शन तो पोल तो है ही नहीं, और बिना पोल के तो ट्रांजेक्शन संभव नहीं है, लेकिन यहाँ पे ट्रांजेक्शन हो रहे हैं। आप देख पा रहे हैं विद इन सेकंड, विद इन मंथ। 8:57 को अभी जस्ट मिनट चल रहा है, 13 सेकंड में हमारा ट्रांजेक्शन हुआ है। और यहाँ पे फिर देख रहे हैं और भी प्लस हुए हैं और भी माइनस हो रहे हैं, अभी विद इन सेकंड का हो रहा है, न कि इससे पहले का हो रहा है। देख सकते हैं आप, तुरंत तुरंत के यहाँ पर ट्रांजेक्शन हो रहा है, और प्लस भी हो रहा है माइनस भी हो रहा है, लेकिन विदाउट पोल। और ये संभव हुआ है, किस लिए संभव हुआ है? क्योंकि आपको मैं शुरुआत दौर में दिखाया था 351 जो हमारा डिप्लॉयर एड्रेस है, उसी कॉन्टेक्ट के माध्यम से सारा चीज लेन देन होता है, उसी कॉन्टेक्ट के माध्यम से होता है। और अगर आपको नहीं पता है साथियों, आप सभी में बोलना चाहूंगा, अगेन आप इस वीडियो के माध्यम से देखिए, अगेन जूम पैनल में ज्वाइन करिए और उसको देखिए और समझिए कि क्या क्या एक्चुअली में यहाँ पे है। और 351 एड्रेस कोड में आपको डिप्लॉयर का एड्रेस में आपको दिखाया था, फिर अगेन मैं आपको दिखा दूं। यहाँ पे देख पा रहे हैं वही 300 एड्रेस, यहाँ पे पोल है और पोल के माध्यम से ट्रांजेक्शन होते हैं। ये देख सकते हैं इसके पोल में है और इसमें कोई ट्रांजेक्शन तो होती नहीं है, लेकिन यहाँ पे सारे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का जो कॉल होता है इसके माध्यम से चलता है हमारा ओरिजिन सिस्टम। और यहीं से सारा लेन देन जो है पूरी तरह से सक्सेसफुल हो पा रही है। इस कॉन्ट्रैक्ट को ये वेरीफाइड करता है, जितने भी कॉन्ट्रैक्ट आज डलने वाले आने वाले कल पे इसी कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू से डलने वाले हैं, इसी एड्रेस के थ्रू से डलने वाले हैं। और सॉरी कॉल आ रहा है, इसके लिए माफी चाहूंगा आप सभी से। तो ये पोल की आवश्यकता होती है, और अगेन मैं आपको दिखाना चाहूंगा, उसको अगेन मैं दिखाना चाहूंगा। पोल 14 को एड्रेस को मैं ले लूंगा, यहाँ पे वन वेबसी फिर से आप देख पा रहे हैं। अरे यार समझ आते हैं, इसको एड्रेस को कॉपी कर लेता हूँ यहाँ का, और मैं कोशिश करता हूँ कि पोल डाल दूं। पोल डल जाए तो हो सकता है कि वो निकल जाए, ऐसा कोशिश करके हम देख सकते हैं। लेकिन स्मार्ट कॉन्टेक्ट में पोल नहीं डलता, पोल डालने की कोशिश भी करेंगे तो वहां पे आपका वो फेल्ड हो जाएगा। तो मैंने इसको कॉपी कर लिया और मैं चला जाऊंगा अपने एक एड्रेस पे, किसी एक एड्रेस पे, और पोल डालने की कोशिश करूंगा। मैं वाले को देख लेता किसी में एक तो। सॉरी यहाँ पे नहीं है, मैं बिटगेट पे जाता हूँ, बिटगेट पे कोशिश करूंगा उस वॉलेट पे। और यहाँ पा रहे हैं, यहाँ पे मैं पोल को टच करने के बाद यहाँ पे मैं गया ट्रांसफर, और यहाँ पे कर लिया पेस्ट, और करता हूँ नेक्स्ट। और लगभग 65 टोकन्स हैं जो पोल टोकन्स हैं, और करूंगा तो चला जाए तो बढ़िया बात है भाई। हमारा सिस्टम बेकार है, अगर नहीं जाए तो मुझे लगता है स्मार्ट कॉन्टेक्ट है और हम आसानी से इसमें आगे बढ़ सकते हैं। और मैं तो चाहता हूँ जाए, घुसे कैसे करके भी घुसे, एक बार जाए तो सही, ताकि हम लोग को क्लियर हो जाए भाई ये घुस जाता है। और यहाँ पे 10 टोकन को मैं यहाँ पे 10 पोल को मैं वहां पे ट्रांजेक्शन करने की कोशिश कर रहा हूँ। और यहाँ पे आप देख पा रहे हो उसका जो एड्रेस है, रिसीविंग एड्रेस है, सेंड वेरिफिकेशन यहाँ पे देख रहे हैं, कंफर्म कर रहा हूँ। आप देख पाते हैं, देख सकते हैं यहाँ पे वन बीएफसी, यानी कि यहाँ नंबर भी मिला है, इसमें कर लूंगा ट्रांसफर। और सभी को बड़े बजे की बात बताना चाहूंगा साथियों, यहाँ पर ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल नहीं हुआ। और आप देख पा रहे हैं मेरा पोल की जो संख्या है लगभग 63 है, और वो पोल मेरा जाएगा नहीं, माइनस होगा नहीं। सॉरी, पोल माइनस नहीं हुआ, वो ट्रांजेक्शन फीस कटा है, लेकिन मेरा फेल्ड यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, जिन्होंने मैं पोल को किया, लेकिन ट्रांजेक्शन फीस मेरा जो कट गया वो कट गया। लेकिन आप देख पा रहे हैं मेरा जो पोल है उस वॉलेट में घुसा ही नहीं, और वो मेरा फेल्ड हो गया। और अगेन मैं उस वॉलेट को फिर से दिखाना चाहूंगा, हो सकता है इसमें आ गया होगा। तो अगेन मैं जाऊंगा इस वॉलेट पे, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं वन वेबसी, यहाँ पे कोड देखेंगे तो वो मेरा वॉलेट से नहीं आया। मतलब मैं ये मान सकता हूँ, हम यहाँ पे अगर पोल डालेंगे नहीं, पोल डलेगा ही नहीं, तो वो 188% जो टोकन है वो किसी इंसान को डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा, ना कोई मालिकाना अधिकार है किसी को ले सकता है। केवल होगा तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट थ्रू से होगा, और जितना भी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने डिप्लॉय किया उसी के थ्रू से होगा। इसके अलावा कोई भी ऑप्शन नहीं है जो यहाँ से फंड निकाल सकता है और ले सकता है। थैंक यू अगेन, सभी को मैं कहना चाहूंगा, इतना ही करके आज के जो सेशन को मैं यहाँ पे विराम के ऊपर लेना चाहूंगा। और मैं इतना ही कर आज आप सबके सहयोग से आज मैं इस मीटिंग को कंटेन कर पाए, आप सबसे के माध्यम से कहना चाहूंगा।
यस। तो थैंक यू सर। ये सर अगेन मैं कहना चाहूंगा सभी साथियों को आपने बना रहा है, इसलिए आपको तहे से धन्यवाद। और इतना ही कह के मैं एल्विन आज के इस मॉर्निंग सेशन को विराम के ऊपर लेने जाऊंगा, और ओवर टू यू हमारे जीवन सर। थैंक यू सर, सॉरी संजीव सर।